You are watching Poonch Live. जैसे कि आप लोगों ने अपने अपने मसाइल बताए, उसमें सबसे कॉमन जो निकल के आया वो ड्रग्स का मसला है। ड्रग्स वाले मसले में मैं आपसे 2-3 चीज़ें कहूँगा। लास्ट ईयर जब अभी हमने समीक्षा की दिसंबर में, तो बड़ा क्लियर था कि हम पर्सनल लेवल पे सेटिस्फाइड नहीं थे। इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। तो एसएसपी साहब ने हमें वादा किया था कि सर आप हमें, अभी टीम सही हो गई है, पिछले साल इलेक्शंस भी दे दो, बाकी मसाइल भी थे, हम आपको इसमें रिजल्ट दिखाना शुरू करेंगे। तो वो शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में भी हम आपको वादा करते हैं कि इस कार्रवाई में आपको कमी नजर नहीं आएगी 100%। आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है कि बड़े बार ये लगता है कि पुलिस वाले को सब कुछ पता होता है, लेकिन आप लोग हमारी आंख, कान, नाक हैं जो हमें बताएंगे। अभी यहाँ लोग बैठे हैं सारे, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुलिस को किसी ड्रग्स के बारे में डायरेक्ट बताया हो। एक तो है कि ऐसा बोल दो जी ड्रग्स का काम करता है, वो अलग है कि जिसके पास है इसको पकड़ो। कोई ऐसा कहेगा कि पुलिस को बताया और कार्रवाई नहीं हुई, ये नहीं होगा 100%। दूसरी बात, जो छोटे ड्रग्स का कंज्यूमर है, लड़का बच्चा जिसको पकड़ते हैं, बड़ी बार रहता है, कोर्ट में है, 3-4 दिन में जमानत हो जाती है, पुलिस ने उसको डिटेक्ट कर दिया ये ड्रग्स में है, हमने पकड़ा, अब छूट गया, उसके बाद जिम्मेदारी किसकी है? सोसाइटी की, पेरेंट्स की है। उसको कि वो दोबारा मुलविस ना हो, क्या सोसाइटी अपना रोल कर रही है? हमें वो भी देखना पड़ेगा। उसमें हमें आप लोगों का साथ चाहिए। हमने निशानदेही कर दी कि ये बच्चा है, अभी छोटी मात्रा में ले रहा है, ये कंज्यूमर है, फिर वो बेचना शुरू करेगा, बड़ा क्राइम करेगा। उससे पहले कि वो करे, पेरेंट्स और सोसाइटी, आप सबका फर्ज बनता है कि उसमें आप उसको उस रास्ते पे ना जाए। हमें आप लोगों की हेल्प की जरूरत है। जहां जहां पे आप लोग बताएंगे कि जनाब ये ऐसे इस तरीके से इन्वॉल्व है, हमारे पास अभी बड़ी मुश्किल से लोगों का हम कॉन्फिडेंस जीत पाए हैं कि इसके ऊपर कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। आने वाले इसमें तेजी होगी, चाहे वो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की हो, चाहे वो उनके ऊपर पिट एंड डीपीएस में उनको प्रिवेंटिव में बुक करने की हो, और चाहे जो बड़े सरगना हैं, बड़े केसेस में इन्वॉल्व हैं, जो ड्रग्स में का काम करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो 100% होगी, ये हम आपको वादा करते हैं। फिर उसके बाद जो अभी इन्होंने साइबर वाला बताया, हमें अंदाजा है सुरनकोट एरिया में जो बदमाश लड़के हैं उस पर ऑलरेडी होमवर्क चल रहा है। आने वाले दिनों में आप उसके ऊपर कार्रवाई देखेंगे। उसके बाद माइनिंग के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है, फाइन्स भी हो रहे हैं। मेंढर एरिया में एसएचओ कार्रवाई कर रहे हैं, एसएसपी साहब की खास हिदायत है। उसमें भी हम आपको ये भी इंश्योर करते हैं कि इसमें हम किसी को भी माफ नहीं करेंगे 100%। फिर आप लोगों का कुछ वो थे, बड़ी बात ये भी होता है कि अगर आपको कहीं हमारा पुलिस वाला भी कहीं कोई गलती करता नजर आए, मेहरबानी करके वो आके भी आप एसएसपी साहब को या मुझे बताएं। पुलिस वाला भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। बड़ी बार होता है कि आपको लगेगा, पता चलेगा कि हो सकता है ये जी ड्रग्स वालों का साथ दे रहा है, हो सकता है जी ये किसी और गलत काम में मुलविस है, उसकी वजह से पूरे महकमे का नाम खराब होता है। तो वो आप हमें बताएं, उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट है, आप हमारी कमियां अच्छा भी जो होता है वो भी बताएं, लेकिन जो कमी है वो भी बताएं, कोई परेशानी नहीं है। उसको हम तभी सुधारेंगे जब आप हमें बताएंगे जनाब ये हमें ठीक नहीं लग रहा है। आने वाले दिनों में जैसे आप लोगों ने आईजी साहब के सामने अपनी सारे मसाइल रखे, आईजी साहब की ऑलरेडी हमें ये हिदायतें आ चुकी हैं। पब्लिक कॉन्टैक्ट से लेके ड्रग्स के ऊपर कार्रवाइयों से लेके नए कानूनों के तहत, जैसे आप लोगों को पता चला होगा कि कैसे सख्ती से वुमेन और बच्चों के ऊपर जो साफ तौर पे नए कानून में हमें हिदायतें दी गई हैं कि 60 दिन के अंदर चार्जशीट करना है, वो सारी चीजों की समीक्षा और रिव्यू रेगुलर हो रहा है। और ये थोड़ा टाइम की और बात है, आपको इन सब चीजों में रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। तो हम आपको इंश्योर करते हैं सर कि जो जो लोगों ने मसाइल उठाए, जो आपकी हिदायतें हैं, जो आप अभी लोगों को बताएंगे, उसको हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।